तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि टोटल कितने नंबर का ये पेपर था। उस पेपर को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। वैसे 33% चाहिए होते, पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि उस पेपर को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। ठीक है, तो 50 का 30% ये नहीं होता 30 नंबर होता है, नहीं, 50 का 30% होता है 15 नंबर। परसेंट अलग कॉन्सेप्ट है, नंबर अलग कॉन्सेप्ट है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो अब इस क्वेश्चन को समझो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं परसेंटेज वाले चैप्टर को, यानी कि प्रतिशत के जो हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने इसके टाइप नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इसके 12 प्रकार के जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम इसके टाइप नंबर 13 को समझने वाले हैं। टाइप नंबर 13 का मतलब ये है कि पेपर में जो इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो 12 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए। जो 13 हमारा टाइप है, 13वां जो हमारा टाइप है, उसके क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं उसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। ये बेसिकली आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, जिसमें हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले आपको बताऊंगा किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, और किस तरीके से आपको कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सही करके आना है। तो सारी चीजों को समझेंगे आज की वीडियो में बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो हमारा 13th वाला टाइप होता है ना, इसका नाम होता है पास फेल बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चन, यानी कि पास फेल पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। हिंदी में पास फेल को जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी बोला जाता है। तो कहीं पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लिखा हो तब भी समझ जाना कि वो पास फेल की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, पास को लिखा जाता है उत्तीर्ण और फेल होने को लिखा जाता है अनुत्तीर्ण। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा अनुत्तीर्ण। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो ही होते हैं पास फेल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको कई बार पास की जगह पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो किस तरीके से बनते हैं हम उसको समझ लेते हैं। जो पास फेल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपके टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं कि कुल अंक ज्ञात करो, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बोल रखा होगा कि एक बच्चा है, ठीक है, लेट सपोज ये हमारा एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये कोई पेपर दे रहा है और ये एक मैथ्स का पेपर दे रहा है। सपोज करो ये मैथ्स का पेपर है, तो इस पेपर में इसके 20 नंबर आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स इसके आते हैं। अगर ये 6 मार्क्स, ये 20 मार्क्स इसके आते हैं और ये 5 मार्क्स से ये फेल हो जाता है। 5 इसके नंबर है जिससे फेल हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। एक बच्चा है जो मैथ का पेपर देता है, वो 20 नंबर लेकर आता है, और अगर वो 5 नंबर और लेकर आता तो वो पास हो जाता। अब हमें क्वेश्चन में ये बात बोली गई होगी 5 नंबर से वो फेल हो जाता है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि टोटल कितने नंबर का ये पेपर था। टोटल मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, या फिर आपसे ये पूछ सकता है अगर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान आए। वैसे तो सेकंड वाला पूछा नहीं जाता, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें ये पूछा जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। वो तो खैर ये आप देखकर ही बता दोगे पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये पूछा नहीं जाता पेपर में। और आपसे ज्यादातर ये वाली चीज पूछी जाती है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको ये बता दिया जाएगा पासिंग परसेंटेज कितनी है, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जब आप किसी तरीके से करते हो तब और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से करा जाएगा। अभी एक एग्जांपल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो यही होता है पास फेल पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न, यानी कि पास फेल बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चंस। इसमें ये बात बोली गई होगी कि किसी एक पेपर को करने पर एक बच्चे के इतने नंबर आते हैं और वो इतने नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पास परसेंटेज अगर इतना है, मान लो पास परसेंटेज दे रखा है कि 25% जो नंबर लेकर आ रहा है या 30% जो नंबर लेकर आ रहा है वो पास हो जाता है, तो टोटल कितने नंबर का ये पेपर था, ये बात इसमें पूछी जाएगी। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा हम समझ लेते हैं। अभी पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा और उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसके एक एग्जांपल को। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे
और इसको सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि अमन को 80 अंक प्राप्त होते हैं और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा कुल कितने अंक की है। मैंने आपको बताया अभी कि टोटल मार्क्स से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, यही इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख भी लेना है यहाँ पर कि कुल अंक के ऊपर ही इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं पास फेल वाले में। ठीक है, तो हमसे ये बात बोली गई है कि परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन अमन को 80 अंक प्राप्त होते हैं और 60 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो बच्चा इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि 80 आते हैं 60 से फेल हो जाता है, कैसे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी एक तरीका बताऊंगा, बस क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका वो बदल देना, क्वेश्चन आपको अभी आसान लगने लग जाएगा। उससे पहले इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे वो बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो देखो इंग्लिश में क्वेश्चन ये बात बोल रहा है, टू पास एन एग्जामिनेशन 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, यानी किसी एग्जाम में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। ठीक है, अमन जो नाम का एक लड़का है उसके 80 मार्क्स तो आ जाते हैं, अमन गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स, लेकिन फिर भी बेचारा 80 नंबर लाकर भी 60 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, वट आर द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अब आपको टोटल नंबर निकालने हैं कि एग्जाम के कितने नंबर का है। तो एक बात तो आपको बिल्कुल समझ लेनी है जब भी परसेंटेज आप पढ़ रहे हो कि जो 100 है, 100 का मतलब अलग चीज है और 100% का मतलब अलग चीज है। फर्स्ट डे से जब से मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि 100 अलग चीज और 100% अलग चीज है। अगर किसी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और टीचर ये बात बोलता है ना कि आज क्लास के अंदर 100% बच्चे आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30 क्लास में 100 बच्चे आ गए, नहीं, इसका मतलब ये है कि 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 आज प्रेजेंट है, 100% बच्चे आए हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पेपर 50 नंबर का होता है और हम ये बोलते हैं कि उस पेपर को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए, वैसे 33% चाहिए होते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि उस पेपर को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। ठीक है, तो 50 का 30% ये नहीं होता 30 नंबर होता है, नहीं, 50 का 30% होता है 15 नंबर। तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखनी है, परसेंट अलग कॉन्सेप्ट है, नंबर अलग कॉन्सेप्ट है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये चीज मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रहा हूँ, जो परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने आपको ये बात दोबारा से इसलिए बताई है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि 100% का मतलब 100 नंबर तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमन जो है वो 80 नंबर लेकर आता है। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा है, जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है और जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है। तो देखो क्या 80 नंबर लेकर आता है। ठीक है, ये चलो छोड़ो, सबसे पहले ये देखो कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर 35% किसी के आते हैं तो वो पास हो जाता है। अब आओ अमन के पास में, अमन ये कह रहा है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, ठीक है, 80 मार्क्स उसके आते हैं और 60 नंबर से वो फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसके 60 नंबर और आए होते तब वो पास हो जाता। यानी कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि कोई बच्चा 30 नंबर लेकर आता है और 3 नंबर से फेल हो गया है, तो अगर 33 नंबर लेकर आता तो पास हो जाता। सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि कोई बच्चा 80 नंबर लेकर आया है और 60 नंबर से फेल हो गया है, तो यानी कि अगर वो 60 नंबर और लेकर आता, 60 अंक और लेकर आता, तब वो बच्चा पास हो जाता। ठीक है, यही बात क्वेश्चन में बोली गई है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये प्लस कर देनी है चीजें। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल सकता है कि 80 नंबर आए हैं और 60 नंबर से वो फेल हो गया, तो इसको ऐड कर देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि 80 नंबर आए हैं और 60 नंबर और लाता तो पास हो जाता, तब भी आपको यही चीज करनी है। इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप ये बात समझ लो कि पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए और पास होने के लिए टोटल नंबर जो हमें चाहिए वो 140 चाहिए। जब 80 और 60 को जोड़ोगे तो 140 आएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 35% की वैल्यू 140 दे रखी है। बिल्कुल आसान सी बात है ये। क्वेश्चन में ये बात बताई गई है पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ भी दे रखा 35% चाहिए। अगर अमन के 80 नंबर आते हैं, परसेंट नहीं, 80 मार्क्स आते हैं और 60 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, तो यानी कि 80 नंबर उसके आते, 60 और आते तो वो पास हो जाता, यानी कि 140 आते तो वो पास हो जाता।
तो 35% की वैल्यू 140 दे रखी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, भले ही वो 50 नंबर का पेपर है या भले ही वो 200 नंबर का पेपर है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल का मतलब हमें 100% निकालना है मार्क्स की, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 35% की वैल्यू दे रखी है, 100% की निकालनी है। सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारे यूनिटरी मेथड वाला। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35% की वैल्यू दे रखी है 140, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, और 100% की वैल्यू पूछी जा रही है तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35% से हम डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 140 को एज इट इज लिखा रहने देना है। ये 35% इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 100% जो है ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे, तो 5 7 से 35, 5 2 से 10 0। अब ये नंबर जो है 7 1 से 7 ऐसे कटेगा और 7 2 से 14 0 आ जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा है, नीचे सिर्फ 1 बचा है। ऊपर यहाँ पर भी 20 बच गया और यहाँ पर भी 20 बच गया। तो 20 और 20 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। 20 और 20 को मल्टीप्लाई करने का तरीका, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 2 जीरो जो पीछे दे रखी हो यहाँ पर लग जाएगी। यानी कि टोटल नंबर का जो पेपर है वो 400 नंबर का है, ठीक है। 100% की वैल्यू 400 आई है, तो इसका मतलब वो पेपर 400 अंक का है, 400 मार्क्स का है। तो यही हमें इसमें निकालना था, यही हमने इसमें निकाल दिया है कि वो पेपर 400 मार्क्स का है, 100% की वैल्यू 400 निकल कर आई है। ये बहुत ही आसान चीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ 3 लाइन के अंदर हमारा आंसर आ गया। ये तो लाइन इसलिए लिखी है जिससे आपको प्लस करने में मतलब समझा सकूं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप प्लस करो और अपना आंसर निकाल लो। 3 लाइन के अंदर आंसर आ गया है। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, तो आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से सॉल्व किया जाना है, ठीक है। अगर अब भी आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस पर भी आप हमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो, या कोई डाउट हो आपको आप पूछ सकते हो, और हम आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता देंगे। वीडियो बनाकर भी उसको आपको भेज देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, किसी भी तरीके की टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक। आज की वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये तो सबसे आसान वाला टाइप था जो मैंने आपको बताया है। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियोस होंगी उसमें इसके थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जितनी मैंने आपको अभी तक वीडियोस कराई है सब आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।